श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् कालेन रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः नित्यं गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये
नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् देवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः। नमो गातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा पाद उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटे लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाय के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा। मन उपवन मग गिरि गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहि को हरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहि को हरावो। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हम हाक देत कपि चंचल ओम संत सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै सदा धरे उर ध्यान।
देहि के कारज सकल सुख सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। ॐ शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अम्बिका देवी नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ तारकासुर संहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडि साईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम सभी सहयोगी जिनके अंदर मां कुंडलिनी जागृत है, जिनकी मां कुंडलिनी ने उनकी आत्मा को प्रकाशित किया, जिनकी आत्मा के भीतर वो प्रकाश है जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर सकता है। ऐसी समस्त सहयोगी जो आज यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आज के इस गहन ध्यान की श्रृंखला में सर्वप्रथम हम श्री माता जी की वो अमृत वाणी का अंश सुनेंगे जिसके अंदर माँ ने बताया कि किस प्रकार से हमारे अंदर ध्यान की गहराई आती है जब हमारी आत्मा का दीप जल जाता है। उस दीप को, प्रकाशित दीप को चाहों और कैसे फैलाना है, कैसे हमें सहज योग फैलाना है और अपने अंदर से बहती हुई इन चैतन्य लहरियों को बांटते रहना है। उसी से दीप और अधिक प्रज्वलित होगा और हम ध्यान में गहरे उतरते जाएंगे। और यदि ये नहीं हुआ तो हमको तरह तरह की बाधाएं, कैचेस, बीमारियां आती रहेंगी। सहज योग एक विज्ञान है
साइंस है। जब हमारे भीतर दैवीय ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, इस ऊर्जा को हम अपने ही भीतर संचित नहीं कर सकते। इसको हमें स्थानांतरण करना है, ट्रांसफर करना है दूसरे मनुष्यों के भीतर। ऊर्जा का संचय ऊर्जा का ह्रास करता है। जिस पात्र में भी वो ऊर्जा होती है उसको धीरे धीरे नष्ट भी कर सकता है। आइए ये कार्य हम किस प्रकार से करें, श्री माता जी की ही अमृतवाणी में उन्हीं के सुमुख से सुनेंगे और अपने चित्त को पूरी तरह से एकाग्र करेंगे। हर जगह से हटाएंगे, हर जगह से हटाते जाएंगे, अपने अंदर लाते जाएंगे, अपनी आत्मा में रखेंगे अपने चित्त को, अपनी आत्मा के प्रकाश को महसूस करेंगे। है कि नहीं चलाना? जिस चीज के लिए बनाया वो तो करो। इसलिए बनाया कि दूसरों को प्रकाश दे, दूसरों में प्रकाश भरे, इसलिए आपकी संस्था बनाए। अब आप कर रहे हैं क्या ये काम? हाँ, पर अब बांटो तो सही, बांट के देखो कितना बढ़ता है। ऐसा तो है धन दिया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं, पर बांटते फिरो, पागल के जैसे बांटो, देखो तो सही कितना बढ़ता है। जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। इसको बांटे बगैर मजा नहीं आने वाला। इसमें कृपणता करने वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। उसको कोई ना कोई बीमारी होगी, या तो उसको शारीरिक तकलीफ, उसको मानसिक तकलीफ, उसको ये तकलीफ, उसको वो तकलीफ, क्योंकि अंदर से जब संतुलन ही नहीं है तो सब दुनिया भर की बीमारियां। बीमारी माने विकृति, और सुकृति यही है। इसको बांटो, सबको दो, मुफ्त में। ये नहीं कहने का कि मेरी पावर है, नहीं नहीं, कुछ नहीं कहने का। सिर्फ कहने का मेरे अंदर से बह रहा, भाई ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। अपने आप फड़के देखिए। और इनका बार बार उदाहरण दिए। क्या है, एक टीचर है बेचारा, जब उनको मौका मिलता है, जहां मौका मिलता है, जिस परिस्थिति में, अपने बहन से कहो, भाई से कहो, सबसे कहो, भाई देखो तुम अगर बीमार हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, तुम सहयोग में आओ तब हम बात करें। कोई आपके दोस्त है, मिलने आते, खाने पीने में हजारों रुपया आप खर्चा करते, लोगों को शराब पिलाने में हजारों रुपया आप खर्चा करते। भाई थोड़ा सा वाइब्रेशन भी खर्चा करो। ये कहने में क्या जाता है कि हमारी माता जी कहती कि शराब पीना बुरी बात है, शराब मत पीना। यहां तो सहयोग में आते हैं और घर में शराब पिलाते हैं। भाई ये बुरी चीज है तो बुरी चीज है, समझ लेना चाहिए। मोहम्मद साहब कोई पागल थे कि नानक साहब कोई पागल थे कि दुनिया भर के लोगों ने शराब को मना किया और सब लोग पागल थे क्या? इन्होंने जिस चीज को मना किया है वो सब कोई पागल लोग तो नहीं थे ना। किसी ने किसी चीज को कहा, किसी ने किसी चीज को कहा। वजह ये थी कि एक कह गए तो दूसरे ने कहा अच्छा ये छोड़ो, दूसरा कहेंगे। लेकिन लोगों का तो ऐसा है कि इसने ये नहीं कहा तो ये नहीं करो, और उसने ये नहीं कहा तो वो भी नहीं करो। मतलब ये कि कुछ भी नहीं करो, सीधा ही साफ। पर ये किसके लिए खोज रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? अपने लिए। और कोई भी नहीं इसमें नुकसान पाने वाला, आप ही का अपना नुकसान आप अच्छे से करें। एक हाथ से इधर मार रहे हैं, एक हाथ से इधर मार रहे हैं, दोनों हाथ से अपना नुकसान आप करें। जो चीज बुरी है उसको छोड़ना है, उसमें उलझना ही क्यों, उसमें पढ़ना ही क्यों? अब फेनेटिसिज्म है कि कोई एक मैं फलाना ठिकाना हूं, मैं हूं हिंदू के, मैं कौन हूं, पता नहीं कौन कौन बन के बैठे हुए हैं। है कोई भी नहीं। इस तरह के पागलपन को कब छोड़ने वाले आप लोग? ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें अगर छूट जाए
तो आत्मा में प्रवेश हो सकता है। आत्मा में बहुत सरल तरीके से आप घुलते जाएंगे और आपको आश्चर्य होगा कि आप ही की अवेयरनेस आत्मा की अवेयरनेस हो गई। और आप जो बोलते हैं अधिकारवाणी से, आप कुछ बोले, एक एक शब्द आपका पकड़ा जाएगा। एक अक्षर आपने कहा, उसी की एकदम से उसी वक्त झेल हो जाएगी। सारे के सारे चिरंजीव हाथ लेकर के खड़े हुए हैं, बोलिए। इस बड़ी दशा में आना पर भी अगर आप अपने को स्थानापन्न न करें तो आपकी कौन इज्जत करेगा? अगर राजा अपनी इज्जत नहीं करे तो लोग क्या उसकी इज्जत करेंगे? अरे जो अपनी इज्जत नहीं करता है, अपनी पाई हुई चीज की इज्जत नहीं करता है, उसकी कौन इज्जत करेगा? एक सीधा हिसाब है। ध्यान में जमना पड़ेगा। ध्यान में 4 बजे से मैंने कहा बैठिए, उठ के बैठना पड़ेगा। कोई ऐसी मुश्किल चीज है? 4 बजे उठना कौन सी मुश्किल चीज है? सवेरे उठिए, बैठिए ध्यान। दिन में एक न एक आदमी से सहयोग की बात करूं, कम से कम एक से। मतलब घर गृहस्थी की जो चक्की चूल्ही में औरतें उनको करें, बाकी औरतों को तो जो मिले उससे करो, क्या हर्ज है? आपने जिंदगी भर और बातें क्या करी सिवाय फालतू की बातों की? लोगों को देखिए, कहेंगे देखो इस दुकान में अच्छा मिलता। क्या आपको क्या सेल्समैन किसने बनाया? कभी किसी के लगे मैंने भी वो बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा बुरा आदमी। कोई आप कोई लीडर है? आपने जो पाया इतना बहुमूल्य, उसको कितना बढ़ाया आपने? और बढ़ा के उसको जमाइए लोगों के अंदर में, उसको बिठाइए। जब आप करना शुरू कर देते तो परमात्मा साक्षात उस पर उतर आता। गंगा बहने लगती है आपके चरणों से। और ऐसे आदमी की जब मृत्यु होती है तब देखिए, जिस मिट्टी में वो दफनाया जाता है उसकी एक एक मिट्टी फूल बन जाती है। इतना सुगंध सारे संसार के लिए बड़ी भारी चीज हो जाती है। वर्षों तक उस पे दीप जलते हैं, लोग याद करते हैं कि हो गए इन्होंने कौन से बड़े भारी तोफखाने लगाए थे। फकीरों जैसे रहे वो, चाहे जैसे भी रहे। फिर काहे को फिर भटकते? अब सब धर्म आप सब समझाना पड़ेगा। रियलाइजेशन से पहले मैं कोई धर्म की बात नहीं करती हूँ, रियलाइजेशन के बाद सारे ही धर्म अपने अंदर बिठाने पड़ेंगे। 10 कट्टरता भी बड़ी बुरी चीज है। मैंने यहां तक देखा लोग मोहम्मद साहब को बुरी भजा कहते हैं, सहयोगी लोग कहते हैं। आश्चर्य होता है मुझे, आपको किसने दिया रियलाइजेशन? आपके पेट में कौन बैठा हुआ है? किसने वर्षों की तपस्या करके आपके पेट में प्रवेश किया हुआ है? किसने आपको जागृति दी? आज्ञा पे कौन बैठा हुआ है? आपने बनाई थी ये सब चीज। जिन्होंने तपस्विता से अपने को लोहे जैसे जीवन में से इस तरह से अपने को बनाया, एक स्वर्ण जैसे जो तप करके निकले, और जिन्होंने आपके लिए सारा ये कार्य किया, उनको आप मना करने वाले कौन होते हैं भाई? कौन होते? वो तो मेरे अंग प्रत्यंग होते, मेरे सर आंखों पर वो। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उनको क्रिटिसाइज करने में आप कौन होने वाले हैं? आप क्या है? किसी भी ऐसी महान शक्ति जो इन देवता में विराजती है, उसका एक शब्द भी उसके खिलाफ कहना, एक बार भी उसके बारे में कहना या उसके विरोध में मन में विचार आना भी महान पाप के बराबर। आप मान लीजिए मेरी बात, और उससे आपका हृदय चक्र, विशेषता हृदय पकड़े जाएगा। शिव जी को मनाना बहुत ही मुश्किल है, इस बात पर वो बहुत ही तुले हुए हैं। किसी भी देवता के ऊपर में आपको कोई भी तरह का आप शब्द उठाना मना। आप होंगे अपने घर में बैठे। इसको अगर मनुष्य समझ ले तो कभी न इतनी निंदा करे, किसी भी महान धर्म की कभी निंदा न करे, और अपने धर्म में जागे, अपने को समझे, अपनी सत्ता को समझे, परमात्मा को समझे। यही एकता इसी से होने वाली है, बाह्य बातों से नहीं कि हिंदू मुसलमान एक है,
और ईसाई सब एक हैं और पारसी सब एक हैं। इस बात से होने वाली है कि सबके जो आदि गुरु हैं एक ही तत्व है, एक ही तत्व अनेक बार इस संसार में आया है और हम महामूर्खों जैसे लड़ रहे हैं, जैसे कि वो खंडों में से निकल गई आत्मा थी, उसी तरह से हम बच गए और आपस में लड़खड़ा रहे हैं। जो महान तत्व है, जो हरेक धर्म में, जैन बुद्ध कोई सा भी धर्म, हरेक धर्म में जिस उस महान तत्व की अनेक बार उपासना हुई है, उसी महान तत्व में हम आज पार हुए हैं। उसी महान तत्व ने आज हमें पार किया है। और जब तत्व पे आप आ जाते हैं, ऐसे ही आप समझते हैं कि सारे के अंदर वही तत्व फैला हुआ है, सबके अंदर वही तत्व स्पंदित है, तब हमें अलग अलग होने की बात ही कैसी आती है। हम तो सब एक ही पेड़ की शाखाएं, एक ही पेड़ पे पले हुए सब कुछ। उसके जड़ों को बुरा कहने से हम अपने ही अन्नदाता को कह रहे हैं वो बुरा है। इतना अज्ञान संसार में रहा है, उसकी हद हो गई। अब मनुष्य ने उसको और भी अंधकार में डाला और अंधकार में डालता ही चला गया। उसमें वो बड़ा पुरुषार्थ समझता, बड़े बड़े धर्म बनाए, कर्म कांड बनाए और धर्म संस्था बनाई, दुनिया भर के तमाशे बना बना करके परमात्मा को घोट मारा। किसी भी महान धर्म के खिलाफ बोलते वक्त सोचना चाहिए कि तुम हो कौन, किस खेत की मूली हो, तुम क्या बोलते हो, ये सोच ले। लेकिन अगर एक दूसरी बात सोचे कि उस महान सागर जो अनेक किनारों पे जाकर के स्पंदित हुआ है, वही सागर हम हैं, क्योंकि हम उसके अंदर के बूंद हैं, उसी में मिले हुए हैं। तो सोचिए कितनी विशालता अंदर लगती है। वही सागर अनेक बार जिस सागर ने अनेक लहरों से और अनेक अनंत धर्म स्थापन किए, उसी सागर के हम एक अंश हैं। ये सोच लेने से देखिए कितनी विशालता हृदय में फैल जाती है, हृदय कितना महान हो जाता है और सारा संसार कैसे अपना ही लगता है। उस विशालता का आनंद उठाइए, कद्रुकता का नहीं, लेकिन विशालता का। किस तरह से दोनों हाथ फैला करके ये प्रेम का सागर सारे संसार में अनेक वर्षों से महक रहा है और उसी की सुगंध हम ही है, ये सोच करके उसका आनंद महसूस। अपनी शुद्धता से तोड़, अपने छोटेपन को तोड़ कर पार हो जाने से ही सब नहीं होता है। पार तो हो ही गए, लेकिन अभी चक्र क्यों पकड़े? क्योंकि आप शुद्ध रहे, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ। अभी आप डरते हैं और किसी गुरु के पास जरूर जाते, तो पाइए वहां से। झूठ से हम दूर भागे तभी सत्य हमारे ऊपर आएगा। हम झूठ को माने हुए कभी सत्य नहीं आ सकता। सतर्क रहे और समन्वय हर एक चीज का करें। सब चीज की और समनत्व से देखे। समनत्व ये शब्द देखना चाहिए कि तत्वतः चीज क्या है। तत्वतः जो कुछ हितकारिणी है, जो वाइब्रेटिंग है, वो सब ठीक है। ऊपर का जो कुछ है सो व्यर्थ है। इन विचारों से चलें, अपने मन की सफाई करें। धीरे धीरे आप देखिए रोज के व्यवहार में आप पीछे हट करके सोचिए, क्या मैं ये सहज योग में कर रहा हूं या असहज में? फौरन पता हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं। आपकी तो एक एक उंगली सहज घूमनी चाहिए। आपकी एक एक बाल की जरा सी रेखाएं भी जो बदलती हैं वो भी सहज होनी चाहिए। हर एक चीज में सहज का कंपन होना चाहिए। हर चीज से सहज ही का आवरण खुलता जाना चाहिए। ऐसा जीवन जब बनेंगे, ऐसी जब विशेष तरह के मेरे बच्चे होंगे, तभी मैं कृतार्थ हूं। क्या मेरे जीवन काल में ये हो सकेगा? आप चाहे तो क्षण में हो सकता है और नहीं चाहे तो नहीं। इसीलिए माँ भी आपके सामने हारी बैठती है, भगवान भी आपके सामने झोली फैलाता है, क्योंकि इसकी स्वतंत्रता जो आपको दे चुके हैं, दी हुई चीज ली नहीं जाती और लेकर के भी क्या करेंगे। आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। आप जब चाहे आए, जब चाहे जाए, जो करें सो करें। इसका कोई बंधन नहीं। सहयोग में किसी चीज का बंधन नहीं है, किसी भी चीज का बंधन नहीं है।
आपका अपने विवेक का बंधन अपने ऊपर डालिए, तो आपका विवेक जागृत होगा। अपने समझदारी का बंधन अपने ऊपर डालिए, अपनी विशालता का बंधन अपने ऊपर डालिए, अपनी महानता का बंधन अपने ऊपर डालिए, जिससे कि आप महान हो। और वही अलंकार आप में को सवारे, उसी से आप सौंदर्य में उतरे, उसी से सारा संसार देखे, कहे कि हा हा हा, ये क्या एक ज्योति पता नहीं कहां से आई, इसको किसने दिया। तो आपके माँ का भी नाम होगा, नहीं तो कौन जानेगा। हमारे सहयोग में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, सारे धर्मों का अर्थ सहयोग से एक्सप्लेन होता है। ये बहुत बड़ी चीज। आप कोई सी भी धर्म की पुस्तक पढ़ें और उसको आप सहयोग से समझें और लोगों को बताएं, तो लोग हैरान हो जाएंगे, अरे इसका अर्थ ये था। क्रिश्चियन लोगों को मैं जब बता, कहले माँ तुम ही कह रही थी, तो बाइबल में है। मुसलमान कहते तो कुरान आप कह रही हैं, खलील जिब्रान आप कह रही हैं। बिल्कुल खलील जिब्रान ही बोल रहे हैं। यही नहीं समझ में आता कि माँ बोल रही कि खलील जिब्रान बोल रहा है। जैन कहते हैं अरे यही तो हमारे शास्त्रों में सब लिखा है। बुद्ध कहते हैं यही हमारे शास्त्रों में सब लिखा है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष हम यहाँ दे रहे हैं। उसे लीजिए, आप उसको अपनाइए और दूसरों को भी दिखाइए। जय श्री माता जी। अपने चित्त को पूर्ण रूप से एकत्रित कर लेंगे और अपनी आत्मा में रख देंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, आप ही मेरे अंदर स्थित माँ कुंडलनी है। हे परमेश्वरी, हे माँ निर्मला, कृपा कीजिए और जागृत हो जाइए। मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मेरी आत्मा में प्रकाश भर दीजिए। महसूस करेंगी अपनी आत्मा के प्रकाश को बाएं हृदय में पूरा चित्त उतारते जाएंगे। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। मन बुद्धि अहंकार नहीं हूँ। श्री सदाशिव का प्रतिबिंब हूँ मैं। आत्मा 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 हूँ। आत्मा हूँ मैं। आत्मा हूँ मैं। अपने चित्त को प्रकाशित होने देंगे। आत्मा के संपर्क में, सानिध्य में, सामीप्य में श्री सदाशिव के प्रतिबिंब में चित्त आत्मा के सभी गुणों को अपने अंदर शोषित कर रहा है। महसूस करेंगे
जैसे एक स्पॉन्ज के भीतर अथाह जल भर रहा है, ऐसे ही आत्मा का प्रकाश चित्त में भरता जा रहा है। भरने देंगे। आत्मा के सभी गुणों से चित्त को ओतप्रोत होने देंगे। धीरे धीरे अपने चित्त को बाएं हृदय से निकालेंगे और रीढ़ की हड्डी के अंदर ले आएंगे, एकदम अंदर, एकदम अंदर। रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी में, उसके भी भीतर स्थित ब्रह्म नाड़ी में, ब्रह्म नाड़ी का धागा महसूस करेंगे। इसे पूरा चित्त ब्रह्म नाड़ी में, ब्रह्म नाड़ी के अंतिम सिरे पे श्री गणेश जी विराजी है। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु श्री गणेश कृपा कीजिए, मेरे हर चक्र पे आप विराजित हो जाइए। मकुंडलिनी का मार्ग प्रशस्त कीजिए, निर्विघ्न कीजिए। हे प्रभु श्री गणेश, आप ही सृष्टि के आदि हैं और अंत हैं, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। कृपा कीजिए, मेरी आत्मा के उत्थान को सिद्ध कीजिए। परमात्मा से मिलन संभव कीजिए, प्रदान कीजिए। सारे विघ्नों को हर लीजिए, सारे विघ्नों को हर लीजिए श्री गणेश जी। चित्त को उठाएंगे, मूलाधार से स्वादिष्ठान पे लाएंगे, ब्रह्म नाड़ी के ऊपर सभी चक्र और उनके स्थित देवी देवता जागृत है। नमन करेंगे श्री ब्रह्मदेव सरस्वती को। स्वादिष्ठान चक्र को महसूस करेंगे, घूमता हुआ ब्रह्म नाड़ी पे रीढ़ की हड्डी के अंदर। सूक्ष्म गति है ये, बहुत सुंदर स्थिति। यही चित्त है हमारा। स्वादिष्ठान चक्र, दबाव स्पंदन को महसूस करेंगे।
चित्त को उठाएंगे नाभि चक्र पे। श्री विष्णु श्री लक्ष्मी को नमन करेंगे। भवसागर में सभी 10 गुरुओं को नमन करेंगे। महसूस करेंगे उन्हें अपने भीतर। ब्रह्म नाड़ी पे नाभि चक्र, चारों ओर भवसागर। समाधानी स्थिति का अनुभव करेंगे। सब कुछ सरेंडर। सब कुछ सरेंडर करेंगे। चित्त को उठाएंगे मध्य हृदय में। महसूस करेंगे इसे रीढ़ की हड्डी के अंदर, स्टर्नम बोन के पीछे मध्य हृदय। माँ जगदम्बा को नमन करेंगे। महसूस करेंगे इस चक्र को रीढ़ की हड्डी के अंदर। महसूस करेंगे चित्त को उठाएंगे विशुद्धि चक्र में। श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे। महसूस करेंगे अपने विशुद्धि चक्र में। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस विराट का अंग प्रत्यंग बनते जाएंगे। विशुद्धि चक्र आकाश तत्व से पूरी तरह से एकाकारिता में। चित्त को उठाएंगे आज्ञा चक्र पे। व्याकाज्ञा और मध्याज्ञा दोनों को महसूस करेंगे। सबको क्षमा करेंगे। इससे ईश्वर भी हमें क्षमा करें हमारे अपराधों के लिए, हमारे पूर्वजों के अपराधों के लिए हमें क्षमा करें। चित्त को लाएंगे मां कुंडलिनी के साथ ब्रह्मरंध्र से बाहर श्री माता जी के सुंदर श्री चरणों में। मां कुंडलिनी निरंतर बाहर आ रही है। महसूस करेंगे श्री माता जी के श्री चरणों में। प्रार्थना करेंगे हे परमेश्वरी, हे मां आदि शक्ति, कृपा कीजिए मेरी आत्मा के उत्थान को उस शीर्ष पे ले जाइए जहां परम पिता परमात्मा से इसका मिलन हो सके, सहयोग सिद्ध हो सके। कृपा कीजिए मां, कृपा कीजिए मां। श्री माता जी के श्री चरणों से निरंतर परम चैतन्य
चारों ओर फैल रहा है। पूरे सहस्त्रार में चित्त रखेंगे, पूरा सहस्त्रार के भीतर परम चैतन्य की अनुभूति लेंगे। हर नस नाड़ी में, हर चक्र में परम चैतन्य प्रवेश कर रहा है। पूरा चित्त लिम्बिक एरिया में फैलने देंगे परम चैतन्य को। पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर, पूरे शरीर में, सहस्त्रार से नीचे फैलता हुआ परम चैतन्य श्री माता जी के सुंदर श्री चरणों से आता हुआ परम चैतन्य अब धीरे धीरे अपने चित्त को सहस्त्रार पिलाएंगे और ऊपर की यात्रा आरंभ करेंगे। सहस्त्रार से ऊपर अर्धबिंदु, पूरा चित्त बिंदु, वलय, वलय से बरसता परम चैतन्य निरंतर परम चैतन्य बरस रहे हैं, भीगते रहेंगे निरंतर। और ऊपर चित्त उठाएंगे, वलय से ऊपर एक सीधी रेखा में और अनेकों चक्रों से होते हुए महसूस करेंगे अपने इन चक्रों को। आकाश तक चित्त ले जाएंगे, इथीरियल जोन में प्रवेश कर रही है। आकाश में पूरा चित्त परम चैतन्य बरसने लगे हैं। पूरे विश्व में धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश परम चैतन्य को फैलाएंगे पंच तत्वों में। आकाश से बरसते हुए परम चैतन्य को पूरे विश्व के नक्शे पे अपने चित्त के द्वारा प्रसारित करेंगे, पहुंचाएंगे। सातों महाद्वीप और पांचों महासागर, पूरा विश्व, अमेरिका, नॉर्थ, साउथ, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, सभी देश यूरोप के अंदर, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, सभी देश, बल्गारिया, एशिया, रशिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भारत, फैलाएंगे परम चैतन्य अपने चित्त से। ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, ब्रिस्बेन, एडिलेड, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, फैलाएंगे पूरे ऑस्ट्रेलिया में। परम चैतन्य फैल रहा है, बरसता हुआ परम चैतन्य
आकाश से निरंतर बरस रहा है। भीग रही है पूरी सृष्टि। पेड़ पौधे, जंतु, मनुष्य, सभी मनुष्य, सभी साधक, सभी चर्चेस, टेम्पल्स, गुरुद्वारास, मॉस्क्स परम चैतन्य फैलाएंगे। पूरे विश्व में आकाश में चित्त वापस लाएंगे, भेदन करेंगे इस सतह का। अंतरिक्ष में आएंगे, पूरा चित्त अंतरिक्ष में, सभी ग्रह नक्षत्र, आकाश कंकाएं, नेबुलास, सब जगह चित्त का प्रसार करेंगे। परम चैतन्य फैल रहा है सब जगह। अंतरिक्ष में एकाकारिता का अनुभव करेंगे। सभी ग्रहों महसूस करेंगे। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, नवग्रह पूर्ण संतुलन में। पूर्ण संतुलन में पूरा चित्त अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष की सतह का भी भेदन करेंगे चित्त से। शून्य सरोवर में आएंगे। न यहाँ जल, न थल, न वायु, न अग्नि, न आकाश, सब कुछ शून्य। कोई गति नहीं। श्री सदाशिव विराजे हैं बीज स्वरूप, ऊर्ध्वाकार शिवलिंग के समान प्रकाश। श्री सदाशिव निराकार स्वरूप में धीरे धीरे समाते जाएंगे उनके भीतर। समा जाएंगे। समा जाएंगे।
हे ईश्वर, जाने अनजाने मेरे शरीर के किसी भी अंग से, मन वचन या कर्म से, वाणी से कोई भी अपराध हुआ हो, तुम मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें शिव शंभु। आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे अपने अंदर संभाले। मुझे अपने अंदर संभाले। समाते जाएंगे। श्री सदाशिव के भीतर समाते जाएंगे। धीरे धीरे अपने चित्त को बाहर लाएंगे। नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे इस महायोग के लिए। चित्त को स्थिर रखेंगे। अनमोल क्षण है ये। पूरा चित्त श्री चरणों में ईश्वर के सामीप्य का अनुभव करेंगे। अनुभव करेंगे। अनंत कोटि नमः, अनंत कोटि धन्यवाद। हे शिव शंभु, आपकी जय जयकार, आपकी जय जयकार, आपकी जय जयकार। महसूस करेंगे अपने अद्भुत संबंध को परम पिता के साथ। अद्भुत संबंध। धीरे धीरे नीचे आएंगे, अंतरिक्ष में, आकाश में, और आकाश से सीधे सीधे अपने सहस्त्रार पे
श्री सदाशिव से आता हुआ ब्रह्म चैतन्य अपने सहस्त्रार पे गिरता हुआ महसूस करेंगे, स्नान करेंगे। रुद्राभिषेक हो रहा है हमारे एकादश रुद्रों पे गिरता हुआ परम चैतन्य महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में परम चैतन्य फैलने देंगे। पूरे शरीर में फैलने देंगे। बाहरी अंग, आंतरिक अंग, सूक्ष्म शरीर, सबके अंदर परम चैतन्य जाने देंगे। पहुंचने देंगे हर अंग प्रत्यंग में परम चैतन्य। अपने चित्त को सहजता पे रखे अपने चारों ओर परम चैतन्य फैलाएंगे। अपने पूरे घर में, अपने सभी वर्क प्लेसेस में, जहां भी हम जाते हैं हमारा चित्त जाता है। धीरे धीरे अपने चित्त को वापस लाएंगे। अपने परिवार वालों पे चित्त को फैलाएंगे, परम चैतन्य पहुंचाएंगे। उनके सहस्त्रारों पे वर्षा होने देंगे परम चैतन्य की, उनकी आज्ञा, उनकी विशुद्धि, उनका मध्य हृदय, नाभि, स्वादिष्ठान, मूलाधार, अपने समाज पे फैलाएंगे परम चैतन्य, जिनको भी हम जानते हैं या जो हमको जानते हैं, सबके ऊपर परम चैतन्य फैला देंगे। अपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे। अपने शहर में, स्टेट में, कंट्री में, विश्व में। धीरे से अपने चित्त को सहस्त्रार पिलाएंगे। मां चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हे परमेश्वरी, आपने परम चैतन्य फैलाने के लिए हमें इस योग्य बनाया।
हमें अपना यंत्र बनाया। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी। धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय मिलाएंगे और माँ जगदम्बा के श्री चरणों में छोड़ देंगे, नमन करेंगे और यहीं विश्राम करेंगे। पूरा चित्त मध्य हृदय में, पूरा चित्त मध्य हृदय में। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं विराम देंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता दी सभी जय को। श्री माता जी। जय श्री माता दी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय जय श्री श्री माता माता दी। जी। लोगों को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी जय को श्री जय श्री माता जी माता जी। बेटा, सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी। माँ आपको अनंत कोटि नमन, आपके यंत्र को भी हृदय से नमन। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जी दीदी, आज ना सभी को मैं बता रही हूँ, जैसे आपने स्टार्टिंग बोलना शुरू किया ना, ध्यान करेंगे स्टार्टिंग बोला ना, तब से लेकर अभी तक ना रुद्र पे कंटिन्यू स्पंदन और वाइब्रेशंस हो रहा है, कंटिन्यू। सही बात है। जो हेयर लाइन है ना, रुद्र परसों से मेरे बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। क्या पता कहाँ कार्य कर रहे हैं। हाँ मेरा अगर अभी आप यंत्र है तो आपको परमेश्वरी कहीं भी भेजती है ना, आपका चित्त कहीं भी जाता है। जय श्री माता दी। पूरी रीढ़ की हड्डी में दुम 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 फील हो रहा था कि हाँ चल रही है पूरी रीढ़ की हड्डी। आप ये स्क्रीन देख रहे हैं? हाँ जी। ये श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कार का कार्यक्रम कराया था इस संडे को, दैट इज परसों। तो ऐसा कई यहाँ पे भी हमारी बहनें हैं। नीलम जी आई थी, प्रोमिला जी आई थी, शालिनी, रीना जी और रेनू, ये सब आए थे। तो मेरा सबसे अनुरोध है, जैसे आज माँ की अमृतवाणी है जो मैंने कोई जानबूझ के नहीं लगाई थी, वो अपने आप ही मुझे वही अमृतवाणी मिली। तो माँ ने यही बताया कि जब आत्मा में एक बार प्रकाश आ जाता है तो उसके बाद तो उसको अगर हम बांटते नहीं हैं, आत्मा के प्रकाश को और अपनी चैतन्य लहरियों को, और तो ये हमारे अंदर मतलब कोई ना कोई बीमारी या उस तरह से आता रहता है। तो हमको जो चीज मिली है, ये जो ऊर्जा है, ये हमको बांटनी ही है। और माँ ने बहुत सरल उपाय बताया कि जिससे भी मिलो उससे सहयोग की बात करते रहो, किसी ना किसी बहाने। ठीक है, तुम बीमार हो तो पहले तुम सहयोग में आओ, तब तुमसे बात करेंगे। नहीं तो कई लोग कहते हैं कि अलका जी आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, अलका जी आप ये कर दीजिए। पहले सहयोग में तो आओ, उसके बाद ही तो कुछ भी वर्क करेगा। तो जो भी रीजन, जो भी प्रयोजन आपको लगता है कि किसी मनुष्य का है, उसको जीवन में कुछ पाना है, वो असफल हो रहा है या वो दुखी है, उसको तुरंत आप सहयोग के विषय में बताएं। और मतलब जहां तक हो सके छोटे छोटे स्तर पे, जैसे कभी टी पार्टी कर दी या कभी कुछ भी कर दिया, लोगों को बुला लिया और सहयोग दे दिया। तो सबसे पहले तो अपने आसपास के एरिया से ही शुरू करें, क्योंकि अब जैसे ये हमारी सोसाइटी में जो प्रोग्राम हुआ था, तो मेरे लिए कितना सरल है, क्योंकि मैं इन लोगों से रोज मिल रही हूँ। तो इनसे माँ ने कहा बिठाओ उनको सहयोग में,
मतलब जिनसे भी हम मिले, हम किसी अनजान जगह में जाते हैं, खैर वो भी अच्छा ही कार्य है, लेकिन मुझको लगता है कि अगर हम अपने आसपास के लोगों को पहले सहजी बनाए, है ना, तो उससे क्या होगा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड बहुत अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके माध्यम से हमारा भी बढ़ता चला जाएगा, और वो और लोगों को बढ़ाएंगे तो वो और बढ़ेगा। तो इट्स लाइक जैसे एमवे होता है ना, कि मेंबर्स बनाते हैं और जितने मेंबर्स आगे बनते जाते हैं वो चेन बनती जाती है। तो वो आपसे ही जुड़े होंगे सब लोग, चाहे वो आपके, आपने किसी को दिया, उसने किसी को दिया, उसने किसी को दिया, उसने और आगे दिया, लेकिन सब आपसे ही जुड़ गए। ये कुंडलिनी का वृक्ष बन जाता है, फिर आपके कुंडलिनी का ट्री बन जाता है, जिससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। तो हम ध्यान तो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग कहते हैं आत्मा का अनुभव नहीं आ रहा। तो माँ ने आज कितना अच्छा आंसर दिया, आत्मा का अनुभव ही तभी आएगा जब हम इसको खूब फैलाएंगे। क्या हम ये कर रहे हैं? और माँ का 100वां जन्म दिवस है, माँ ने, देवी ने अवतरण लिया, पृथ्वी पे आई, हमको ये कार्य करने की जिम्मेवारी सौंपी, और हमको वो सारी शक्तियां, वो चैतन्य दिया जो हम सब में बांट सकते हैं। तो उसको जब तक हम बांटेंगे नहीं, ये जो आत्मा का अनुभव आप लोग कहते रहते ना अलका जी नहीं आ रहा, तो आज देखिए उसका आंसर कितना सुंदर आया, कि जैसे जैसे हम, हमारी ध्यान की गहराई निरंतर बढ़ती चली जाएगी। सो इस पे किसी को कुछ कहना है? कोई कुछ कर रहा है इस बारे में? जी दीदी, हाँ जी बताइए। मैं दीदी। शाम को वॉक करते हैं तो मैं दीदी सहज के बारे में ही बात करती हूँ। हाँ नहीं, अब आप जैसे अपनी जहां भी आप रहती हैं ना, हाँ जी। हाँ, तो वहां पे आप इसको फैलाइए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? तो मतलब जैसे एक छोटा मोटा कोई भी कार्यक्रम कर लिया कि भाई हमारी तरफ से आज की शाम की चाय है या पार्टी है या कुछ भी है, इस तरह से कह दिया, है ना, तो मेरे ख्याल से सहयोग बहुत ही सरलता से फैलेगा, है ना। और सहयोग से मतलब ये देखिए कितना आनंद आएगा। आनंद आया? सोच सोच के भी आ रहा है बार बार। है ना। आप वहां गए थे ना इसलिए है। हाँ नहीं, गए भी थे, सहयोग का कोई नाम घर नहीं पे भी लेते तो अनुभव किया, लेकिन दीदी किया ना, अभी अब अनुभव आपको आया। जैसे ही ध्यान गया ना वहां पे मेरा चित्त, तो मुझे तो आप नाचते कूदते अंदर से, मधुआ नीलम दीदी सब ऐसा महसूस हो रहा था, जो जो से नाच रहे हैं गा रहे हैं, माँ के लिए प्रसन्न हो रहे हैं, और सब ऐसा चित्त में आ रहा था पूरा। हाँ, तो सहयोग का नाम लेते ही कितना हृदय प्रसन्न हो जाता है। श्री माता जी का नाम लेते ही उनकी छवि आती है, उनका फोटो देखते ही देखिए मेरे पूरे शरीर में स्पंदन है, बिल्कुल दीदी, पूरा शरीर रोमांचित हो रहा है दीदी। रोमांचित हो रहे हैं। माँ का नाम ले रहे हैं आप, माँ के नाम की जय जयकार कर रहे हैं। मतलब हमें ये क्यों नहीं करना है? हमें करना है, क्यों नहीं करना है? ये हमको करना है। और सबसे बढ़िया क्या है, एक मुहावरा, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि जो सब कुछ है सबसे पहले आपके घर से ही प्रारंभ होता है ना। तो जितने भी मतलब, और घर में तो शायद हो सकता है रिश्तेदार इतना नहीं सुनते हो, मैं मान सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे भी अनुभव है, क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो हमारी बच्ची है, हमारी ये क्या बताएगी, इसको क्या पता है। लेकिन जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, ये सरल होता है करना, फैलाना ना सहयोग। तो जहां हम रह रहे हैं उस कॉलोनी की एक कोई टी पार्टी कर दी, कि हम कितना पैसा खर्च करते हैं,
कोई भी जन्मदिन मनाते, कितना पैसा खर्च करते हैं हम लोग। लेकिन अगर हम यही पैसा खर्च करें सहयोग को फैलाने के लिए, तब, है ना, तो उससे हमारी आत्मा बहुत ज्यादा विकसित होगी। तो अब से मुझे कभी भी कोई ना तो बंधन रिक्वेस्ट के लिए बोले, मेरी प्रार्थना है आप सबसे, ना मुझे ये बोले कि मेरे को ऐसा हो रहा है, ये बोले। वो अपने ऊपर ध्यान दे कि मैंने सहयोग के लिए क्या किया, सहयोग मेरे लिए क्यों करे इतना, मैंने क्या किया, ये प्रश्न पूछे आप अपने आप से। मैंने अपनी कॉलोनी में गिल्टी ना फील करें, बस प्रश्न पूछें कि मैं क्या कर रहा हूं सहयोग के लिए। ये जो मेरी आत्मा प्रकाशित है, ये जो चैतन्य लहरियां मेरे अंदर इतनी बह रही हैं, तो मैंने किसको दी है ये? मेरी आत्मा की दिए ने कितने दिए जला दिए? ये प्रश्न पूछे और तब ये सोचे कि ओहो, तब ये चक्कर है कि ये मेरे को समस्या आई, मैं बार बार इस समस्या से जूझ रही हूँ। समस्या तो अपने आप ही गायब हो जाएगी। अब सहयोग फैलाइए। माँ ने स्पष्ट कहा है, ये स्पीच इतनी क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं बचता है कि हमको करना क्या है और आत्मा कैसे प्रकाशित होगी और हमारी समस्या कैसे जाएंगी। अलका जी, मैं आत्मा का अनुभव नहीं कर पाती। नहीं कर पाओगे, क्या कर रहे हो आप सहयोग के लिए? आप पार्टीज तो वैसे ही करते हो, सब करते हो, किटी पार्टीज भी करते हो, ऑफिस में भी गेट टुगेदर करते हो, तो उसी गेट टुगेदर में सहयोग क्यों ना फैला दिया जाए? क्यों ना कहा जाए कि आइए ये सीखते हैं और इससे आपका लाभ होगा, है ना? तो प्लीज आप ये करें और तब मुझसे कहें कि मैंने ये किया और उसके बाद भी मेरी आत्मा का अनुभव नहीं आ रहा, मैं तो ध्यान में नहीं जा पा रही, मैं तो थॉटलेस नहीं हो पा रही। और भटके ना राह से। अगर आपको कहीं राह मिल गई है ना, उसी राह पे चल पड़े, क्योंकि एक ही राह पे चल के मंजिल मिलती है। आप एक साथ अगर 4 रास्तों पे चल रहे हैं, यू विल नॉट रीच एनीवेयर। यहाँ भी ध्यान कर लिया, वहां, उससे कुछ नहीं होने वाला। नथिंग विल हैपन, आई एम टेलिंग यू, नथिंग विल हैपन, नथिंग एट ऑल। होगा किससे? होगा इससे कि हम क्या कर रहे हैं। हमेशा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आत्मावलोकन कीजिए कि हमने क्या किया सहयोग के लिए, कि हम कर ही क्या रहे। उसके बाद फिर होता है माँ से शिकायत। किस बात की? क्या किया आपने माँ के लिए? माँ क्यों करे? कितनी आपने चैतन्य लहरियां दूसरों के अंदर अपनी भेज दी। ये तो ऊर्जा तो हमेशा स्थानांतरण के लिए ही है। ऊर्जा का स्थानांतरण हाई से लो पे जाता है, फिर लो वाला भी हाई हो जाता है, फिर वो आगे दे देता है। ऊर्जा स्थानांतरण तो अति आवश्यक है, नहीं तो ऊर्जा का ह्रास होने लगता है, वो नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। स्टेग्नेशन से सब खत्म हो जाता है। बहता हुआ पानी स्वच्छ होता है, हम सब जानते हैं। स्टेग्नेट कर दीजिए, क्या वो स्वच्छ है? क्या वो पवित्र है? नहीं है, है ना? तो प्लीज मेरे को अब कौन बताएगा कि कौन अपने यहाँ कार्यक्रम कर रहा है, किसी भी तरह का, छोटा मोटा, स्मॉल स्केल, बिग स्केल? अरे दीदी मैं तो प्रयास करूंगी। हाँ, दीदी मैं भी करूंगी। यस मनी, मेरा चित्त बार बार आप पे जा रहा है मनी। मुझे पता है दीदी, जो जो आप बोल रहे हो ना, वो हाँ। सेम मेरे माइंड में आ रही थी और मुझे लग रहा है मैं आपसे बात करूं। वो आप बोल रहे हो, स्पष्ट बोल रहे हो। हाँ, वो तो। जय श्री माता जी दीदी। हाँ, जय श्री माता जी। दीदी मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ पूरा ना, अच्छा, प्रचार क्या प्रसार के लिए। क्या जय जय श्री श्री माता माता जी। जी। अलका अपने बेटा, एरिया में ना, मैं जहाँ पर कुछ मैं रहती कहना हूँ ना, चाहूंगी। हाँ हाँ बुआ बोले। हाँ, मैं 10 तारीख से अलका के साथ हूँ। वैसे तो हर समय ही साथ होती हूँ। और उनकी सोसाइटी में जो संडे को प्रोग्राम हुआ, तो श्री माता जी का जो प्रेम बह रहा था भजन के माध्यम से, हमारे सहजी भाई बहन देश विदेश से वहां पहुंच गए थे। इतना सुंदर माँ का प्यार बरस रहा था। दूसरी चीज क्या कि इतना सुंदर आत्म साक्षात्कार हुआ। उसमें लगभग 3 मिनट के लिए अलका बोली थी, और जो भाई बहन
उनकी सोसाइटी के थे, वो जो उनका चित्त एकाग्र नहीं हो रहा था, अलका की वाणी से एकदम एकाग्रता में वो चले गए थे। और उसके बाद जब रियलाइजेशन के बाद इतना प्रेम बरस रहा था, वहां पर प्रमला जी थी, नीलम थी, सब लोग उस चीज को महसूस कर रहे थे। और जब माँ ने अपना अन्नपूर्णा रूप दिखाया, 11:30 बजे तक वहां पर माँ का भोग चल रहा था, लोग आते जा रहे थे और प्रेम से वो उस भोग को ग्रहण कर रहे थे। इतना सुंदर सब कुछ, ऐसा लग रहा था कि यदि स्वर्ग होता है तो कुछ ऐसा होता होगा। कुछ दिख ही नहीं रहा था, प्यारी प्यार प्यारी प्यार हर तरफ, और हर किसी के चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी स्मित मुस्कुराहट थी। और इस आनंद को, इस प्रेम को जो माँ के बच्चों को मिल रहा था, अलका जी को लोग दे रहे थे। अलका जी तो खुद ही जाने कौन सी दुनिया में थी, सिर्फ उन्हें स्माइल स्माइल और स्माइल। जो कुछ कह रहा है हाँ सुन रही है, पर मुझे नहीं पता कि उन्हें ध्यान भी होगा कि लोगों ने क्या कहा, क्योंकि इतना प्रेम से सराबोर थे सब वहां पर। इसके बाद मैं आगे कहना चाहूंगी कि कल जब इन्होंने हमें विदा किया वहां से, तो हमारे गणेश सान बाबू, अलका जी के बेटे, और हमारे दामाद जी हमको छोड़ने आए। तो जैसे ही मैं टैक्सी में बैठी हूँ, तो जो टैक्सी ड्राइवर था उसको जाने अंदर से क्या प्रेरणा आई कि उसने मेरे फौरन पैर छुए। मैं उसे देख रही थी, और वहां से लेके हरिद्वार सिर्फ माँ की ही चर्चा हुई। तो उसका ये कहना था कि आंटी आपको इतना ज्ञान कहाँ से? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। 2 फॉरेनर्स बहनें थी छोटी उम्र की, कुंडलनी की ही चर्चा, माँ की ही चर्चा, और उन लोगों ने रियलाइजेशन लिया हरिद्वार पहुंचते पहुंचते तक। तो बस मैं अलका से कहना चाहूंगी कि मैं तो उससे अभी बाहर हूं ही नहीं, और लगातार निरंतर सिर्फ माँ के ही ध्यान में हूँ, और उन्हीं के कार्य की हर समय प्रेरणा रहती है। और अलका जितना व्यस्त रहते हुए अलका ने लगातार इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए कोशिश की। घर घर जाकर अपनी सोसाइटी में हर एक बंदे को मिली, जो उनसे प्रेम करता है वो भी, और जो उनसे किसी वजह से अपना कहना चाहिए कि अपनी निगेटिविटी, जो भी सोच के कारण नहीं मिलना चाहता, उनके यहाँ भी। और माँ की ऐसी कृपा रही कि वो लोग भी वहां पहुंचे। जय श्री माता जी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, प्रेम तत्व, आत्म तत्व, शिव तत्व वहां सभी मौजूद था। जय श्री माता जी। बुआ जी दोबारा से हो गया सब कुछ रियलाइजेशन दोबारा से हो गया। और इतना प्रेम, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं, मतलब ये प्रेम मैं चुका भी कभी पाऊंगी जीवन में कि नहीं। इतना प्रेम बोल रही थी, और दोबारा से सब कुछ ऐसे हो रहा था कि दोबारा हो रहा है रियलाइजेशन, पूरा शरीर इतना ठंडा हो रहा है। और इसके लिए मतलब सबसे पहले माँ ने इस सोसाइटी को इसीलिए चुना क्योंकि यही मेरे चारों तरफ है ना, चित्त में चारों तरफ दिखते हैं, आते जाते, मुझे जानते हैं, मैं इन्हें जानती हूँ इतने वर्षों से। तो सबसे पहले तो इन्हीं का अधिकार है सहयोग पाने का। तो हर घर में जाके, हर घर में दस्तक देके 3 दिन मुझे लगे पूरा कवर करने में। लेकिन मेरे को, मतलब मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर ने कार्य मुझसे यहाँ से क्यों शुरू करवाया। ऐसे तो स्कूल कॉलेजेस यहाँ वहां मैं बरसों से जा ही रही हूँ आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम के लिए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे यही वो लगा क्योंकि इससे हमारा जो ऑरा है ना, वो हमारे पास से कोई ब्रेकेज नहीं आता, निरंतर फैलता जा रहा है आपका। तो आप पे कोई भी चित्त डालेगा, किसी भी कारण से डालेगा, उसकी तो कुंडलिनी वैसे ही उठ जाएगी।
तो प्लीज आप मेरी सहायता चाहिए, मेरी बुआ की सहायता चाहिए, आप हमें हमेशा बताइए। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं ना, 10-15 लोगों को, 20 लोगों को इकट्ठा करके एक छोटी सी टी पार्टी कर दी, चाय समोसे खिला दिए लोगों को। देखो कुछ ना कुछ ऐसे बहाना या लालच देना पड़ता है कि आपका डिनर है आप आइए, या चाय पानी है आइए। नॉन सहजियों को ये चीजें समझ में आती है। आने के बाद आप सहज दे दीजिए। सहजी तो क्या है, एकदम प्रेम वश कहीं भी भागा चला जाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए सिवाय वाइब्रेशन के। लेकिन नॉन सहजियों को ऐसे करना पड़ता है आकर्षण। तो दीदी मैं एक बात पूछूं? हाँ बोलो। हाँ जी, मैं भी ऐसे ट्राई कर रही थी, अपनी बहन जो है पूनम दीदी से, उससे बात की तो बड़ी पहले खुश हो गई, आपकी सारी वीडियो भेजी, तो वो ना उसका राइट कैचिंग में था। तो फिर मैंने उसको बोला कि ज्यादा हम डिटेल में बता लेंगे कि यहाँ था नहीं पितृ वाला है तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए तो अपने मदर इन लॉ को मत बोला कर, मतलब मन मन में बोलती रहती है, तो उसको छोड़ दे। तो ऐसे करते करते वो अगले दिन मेरे को टूट पई कि तू ऐसे क्यों बोल रही है, मुझे नहीं करना, मतलब मैं तो, मतलब ऐसे कई अब नेगेटिव चीजें ऐसी ज्यादा बातें आती हम ना है। करें। देखिए फिर आप सामूहिकता से इंडिविजुअल व्यक्तिगत उस पे नहीं आना है। इसीलिए ओके। जब हम परम चैतन्य बरसाते हैं पूरी सृष्टि पे, पूरी धरा पे, कभी नहीं कहते ये इसका नाम, ये इसका नाम नहीं। ओके। आपको ये बिल्कुल साक्षी भाव में कार्य करना है। जैसे बुआ ने बताया, मुझे कुछ होश नहीं था, पूरी निर्विचारिता में थी। कोई भी कुछ कह रहा था, कुछ भी सुन रहा था, बस उसको देख रही थी और हंस रही थी। कोई मतलब भाव विचार बुद्धि चली ही नहीं रही थी मेरी। सही आप कह रहे हैं। ये होना चाहिए स्थिति। हमारी स्थिति से दूसरों की स्थिति बनेगी, आप ये समझिए। हम कभी भी कि तू आ जा, कि तेरी मम्मी ने क्या कहा, कोई जरूरत नहीं है। जैसे एक खेत होता है, उसमें बीज फेंक दिए। अब जिस बीज को पनपना है, जिसका भाग्य है, जिसके पूर्व जन्मों की पुण्याई है, वो पा जाएगा। जो नहीं है वो नहीं पाएगा। उस पर आप इतना चित्त क्यों दे रही हैं? आप उसमें फंस जाएंगे फिर। परम चैतन्य भी फैलाओ तो ऐसे फैलाओ साक्षी भाव में सबके ऊपर। किसी भी आप नेगेटिविटी में फैलाने लगेंगी, उसमें घुसती चली जाएंगी, फिर तो हम और फंस जाएंगे। उसमें से निकलना हम तो खुद ही फंस जाएंगे, तो ये कार्य कौन करेगा? तो ये बात है, ठीक है ना। तो सबको बुलाओ सामूहिक रूप से, जिसको मिलना है उसको ही मिलेगा। लेकिन आप तो अपना कार्य करते चलो ना, ठीक है। जी। साक्षी भाव में एक व्यक्ति विशेष पे हम कभी बात नहीं करते, मैं तो कभी नहीं करती। नहीं आया तो नहीं आया, उसका भाग्य था। आपने अपना कार्य कर दिया, उसका स्प्राउट हो गया। अभी नहीं आया, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, या क्या पता अगले जन्म में आए। बिल्कुल। आपने उसकी कुंडली को स्प्राउट कर दिया, अंकुरित हो गई, वो तैयार हो। 1-2 वर्ष और 1-2 जन्म और लग सकते हैं, या 1-2 महीने लग सकते हैं, या एक कुछ वर्ष लग सकते हैं। तुरंत आना इतना आसान भी नहीं है जय ना। श्री माता जी आंटी। हाँ, जय श्री माता जी। बाला, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी इसी से रिलेटेड। मैं कुछ टाइम से जैसे सहज मैंने चालू किया और जैसे मुझे नॉलेज हुई तो मैंने भी सहज को फैलाना शुरू किया। मेरी कजन्स थी 2, वो मतलब सुनती थी और वो रख देती थी फोन को और बातें, मतलब वो सोचती थी कि शायद मेरा दिमाग चल गया है, इस तरीके से उनको मुझे मतलब जज करती थी। कुछ टाइम बाद उन्होंने एक दिन मुझे मेरे पास कॉल किया, उस टाइम मैं ध्यान कर रही थी और अनफॉर्चुनेटली वो कुछ मुझसे पूछना चाहती, सडनली मेरे मुंह से वो निकला कि वो चीज वहां पे नहीं है और वो खो चुकी है, वो उसकी बहुत कीमती चीज थी। सडनली वो बोली कि तुझे कैसे पता? मैंने कहा तू इसलिए कॉल कर रही थी, मुझे पता था, तेरा आभास हो रहा था। फिर बोली, मैंने कहा मैं ध्यान कर रही थी। कह रही ऐसा कैसा ध्यान है? मन की मैं वही तो बताती हूँ तुम लोगों को, तुम लोग तो सुनते नहीं हो। आज आंटी उनकी स्थिति ऐसी है कि आज वो मतलब ऐसे कहते हैं वो बीमार भी थी, माँ ने उनपे इतनी कृपा की कि उनकी बीमारियां तक भी निकाल दी। आज उनका कॉल मेरे पास किसी चीज के लिए नहीं आता, कहती है बस माँ तूने हम पे पता नहीं ऐसी क्या चीज थी, तेरी कौन सी बात थी जो तू इतना लगाव रखती है, जबकि उनसे मेरा इतना अटैचमेंट है नहीं। और वो मतलब मेरे चित्त में आती ही थी, वो शायद मुझे किसी भी बीमारी होएगी कॉल करेंगी, बाला मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बताना जरा। तो मैंने सडनली उनको सहज बता दिया और उनका आज ऐसा है कि आंटी आज वो मतलब पूरी तरीके से कहती है पता नहीं तूने ऐसी क्या चीज थी जो हमें दी, जो आज हम इतने सुरक्षित और अच्छा महसूस करते हैं। बहुत प्रॉब्लम में थी वो।
हाँ लेकिन तो लोग ये नहीं, लोग मैं एक मिनट, यहाँ पे जो माँ ने कहा उसको हम समझते हैं, क्योंकि इक्का दुक्का करके काम थोड़ा सा कम हम कर पाएंगे। हमें सामूहिक रूप से कार्य करना है, जी तो हमको लोगों को आमंत्रित करना है। देखिए आज क्या तारीख हो गई है? आज 15 तारीख है ना। 21 मार्च को माँ का बर्थडे है कि नहीं? तो हम इन 6 दिनों में ये जो विश्वव्यापी आंदोलन चल रहा है, हम भी क्यों ना उसका हिस्सा बने, हम भी क्यों ना उस समुद्र की एक बूंद बने और समुद्र में समा जाए। हम भी क्यों ना विराट का वो अंग प्रत्यंग बने जो सहज के लिए कार्य कर रहा है, उसी धारा में बह चले। क्यों ना हम भी कुछ ना कुछ अपने स्तर पे, छोटे मोटे कैसे भी स्तर पे, कुछ लोगों को जोड़े, अपने घर बुलाएं, उनको कहें कि आप ये कुंडलिनी जागरण आइए और ये सीखिए। कुछ लोगों को घर घर पे जाके आमंत्रित करें, बुलाएं, आएंगे लोग। 10 घर पकड़ लिए, 10 लोगों को अपने पास बुला लिया, या 20 पकड़ लिए, 20 में से शायद 10 आए 10 ना आए। ये करें और फिर बताएं जरा क्या हो रहा है। एक बार ट्राई तो करिएगा। श्री माता जी ने अवतरण लिया हमारे लिए, कुछ तो इतनी अथक प्रयास किया, इतनी मेहनत की श्री माता जी ने मनुष्य जीवन में आके। कहाँ कहाँ गाड़ी, बैलगाड़ी, पैदल, पहाड़, रेत, क्या क्या नहीं चली सहयोग फैलाने के लिए। हम क्या कर रहे हैं? हमको सहयोग मिला ही किस लिए? इक्का दुक्का लोगों का लाभ होने से नहीं होगा। ज्यादा लोग, 100, 200, 1000 ऐसी संख्या बढ़ाए। बताइए, करेंगे? पक्का दीदी, अभी मधु आंटी को मैं कॉल करूंगी तो हाँ आंटी की हेल्प लूंगी और हाँ, सोसाइटी में पहले करते पहले हैं। लोगों को हाँ इकट्ठा करो, सबके घर घर जा करके हाँ दरवाजा जी खटखटा। मधु आंटी जी की तो ये हेल्प लेना है कि जिस दिन कार्यक्रम होगा पहले रूपरेखा बना लो, और फिर इकट्ठा आप लोग करो, क्योंकि आपका यंत्र ये कार्य कर रहा है। मधु बुआ तो ऑलरेडी बहुत सारा कार्य करती है, उनकी तो हम तुलना ही नहीं कर सकते, है ना। फिर भी उनका रहना हमारे लिए बहुत बड़ी हाँ नहीं, बात है। वो तो वो रहेंगी, जी उस दिन तो अवश्य जी ही रहेंगी, लेकिन घर घर जाके बुलाने का कार्य तो आपको करना होगा। जी जी ठीक है? हाँ, जी हाँ, इसमें जय थोड़े श्री ना। माता जी। अलका बेटा, हाँ जो जी। पंपलेट में हमने लिखा है कि सहयोग क्या कामकारी करता है, जो जी आपके जी पास वहां पे अभी रखे हैं, तो वो एक फोटो खिंचवा के सांझ से या खुद ही इस पे डाल दो। तो जो लोग हाँ ठीक है। सोसाइटी में रहते हैं, है हाँ ना, तो हाँ वो मैटर ऊपर लिखकर और नीचे अपना बड़े बड़े उसमें अपना नंबर लिखते हैं कि जिसको भी इसमें सहायता चाहिए, है ना, वो हमसे संपर्क करे। तो सहयोग के लिए वो लोग जरूर कॉल करेंगे। जैसे तुम्हारे पास दूसरी दूसरी कॉलोनी से हाँ, कॉल आए थे ना, बराबर है हाँ। ना, ऐसे ही लोगों के कॉल आएंगे, वो लगा देंगे पैम्फलेट्स कहीं पे। बना के बांटने हैं। हाँ, बांट दे, चिपका दे, कुछ भी है, तो लोग करते हैं। आज के टाइम में लोग कितने परेशान हैं कि वो ढूंढ रहे ढूंढते हैं। हैं कि कोई ऐसा मिले, चलिए है ना। ठीक है। तो हाँ आप तो लोग मुझसे ये पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है, और मैं एक काम कर सकती हूँ कि सॉफ्ट कॉपी बना के दे सकती हूँ, आपका एड्रेस उसमें लिख सकती हूँ, फिर प्रिंट आउट आप अपने यहाँ निकाल लीजिएगा। ठीक ये है ठीक हाँ है दीदी। हाँ, दीदी? हाँ ये जी हाँ ये जी भी हो सकता, ये आप भी हो लोग अपना, सकता है। हाँ, अपनी अपनी सोसाइटी का एड्रेस दे दीजिए या अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, और वहां पे आप जाके अपने घर पे लोगों को बुलाइए, एक एक घर पे जाके दरवाजा सौमा खटखटाइए, जन्मदिन दस्तक है, दीजिए। माँ ने वैसे 10-10 लोग मांगे थे कि एक एक सहजीवी 10 लोगों को भी रिलैक्सेशन, तो बहुत सुंदर होगा। तो 100 नहीं कर सकते तो 10 तो कर ही 10 सकते करो, हैं। 10-10 से शुरू करो। प्लीज इस सामूहिकता में ये कार्य करिए ना एक बार। जय श्री माता जी। हाँ, जय श्री माता जी। हाँ, हम लोग यहाँ रांची में वैसे करते हैं कि कोई कोई एरिया पकड़ के हम लोग उस एरिया में पूरा पंपलेट बांटते हैं। माँ का पोस्टर है, उसके जिनके घर के पास है उनका लगा देते हैं, और उन लोग को, सारे लोगों को सेंटर में बुलाते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि उन लोग को यहीं भी बता दिया जाए, उनको घर में भी बता देते हैं कि क्या चीज है। रियलाइजेशन लेना चाहते हैं तो उन लोग को रियलाइजेशन भी दे देते हैं। और दूसरा काम हम लोग ये करते हैं कि जैसे अभी शादी का मौसम है, तो शादी में हम लोगों को जहाँ भी कहीं भजन हो रहा है वहां हम लोग जाते हैं, तो उनको बोल देते हैं आपके सारे रिलेटिव को
एक बार इकट्ठा करिएगा और हम लोग उन लोगों को बता देंगे सहयोग के बारे में, और वो लोग चाहेंगे तो हम लोग रियलाइजेशन भी देंगे। तो हम लोग ये कार्य तो बहुत पहले से ही, बहुत सालों से कर रहे हैं, ये तो तो उसका सभी रिजल्ट कर भी रहे मिलता है। हैं। हाँ रजनी जी, ये कार्य तो हम सभी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस सामूहिकता में सभी कर रहे हैं। मैं हाँ कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, प्रमिला जी हाँ जो हाँ पार्क में आते जाते लोगों को, रेनू, हाँ, पार्क में भी हम लोग जाते हैं, ये तो जाके सभी वहां कर पर रहे हैं। जो सारे अभी लोग बात हैं। कर रहे हैं वो अलग है रजनी जी। हाँ जो तो अभी, अभी अभी जो है हम मेरा मतलब पर्सनल जो है, तो मैं हाँ तो रोज ये अपने बैठती हूँ 2-3 बार, ये अपने घर में बैठ के करती रहती हूँ। चारों तरफ अपना चैतन्य फैलाना, और ये हाँ कार्य में मुझे सबसे बहुत पहले आनंद आप, आ रहा है। हाँ परम चैतन्य जैसे जैसे हम फैलाते हैं, वैसे ही हमारे जो आसपास के लोग हैं ना, माने का सबसे पहले आसपास स्वच्छता बनाइए, क्योंकि हमको हाँ पकड़ कहाँ से आती है, दूसरे लोगों से आती है। तो अगर दूसरे लोग भी सहयोगी हो जाएंगे, फिर तो पकड़ आने के चांसेस एकदम लगभग नगण्य है ना, जीरो है। हम्म। ठीक है जय तो, माता जी दीदी। हाँ जय श्री माता जी। दीदी हम मतलब मैं बैंगलोर में रहती हूँ, और जिस स्कूल मतलब जहाँ पे सेंटर है स्कूल में है, हाँ हाँ तो उसमें मतलब कितनी बार कोशिश करी वहाँ पे रियलाइजेशन प्रोग्राम के लिए, पर वो मानते ही नहीं है। जो वहाँ के प्रिंसिपल के जो फादर हैं उनका है। देखो फिर आई थिंक हम समझ नहीं रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ नहीं कि नहीं, मैं जस्ट पूछ रही थी नहीं, क्या उनको मतलब। देखिए, उन पे पहले परम देखो, सबसे पहले जब तक किसी जगह के ग्राम देवता और स्थान देवता जागृत नहीं होते ना, वहां पे लोगों के अंदर सहयोग पाने की इच्छा जागृत नहीं होती। ठीक है, वहां पे वो शक्तियां जो अदृश्य दैवीय शक्तियां हैं, पहले उनको एक्टिवेट किया जाता है। तो जहां भी आप, जैसे सबसे पहले मैं तो यही बोलूंगी, आसपास स्वच्छता सबसे पहले बनाए, है ना। तो वहां पे परम चैतन्य फैलाएं, अपने घर में कोई भी आयोजन करें और उनको बोले कि आज टी पार्टी है, पहले एक मेडिटेशन का हम करेंगे, आई विल शेयर विद यू, यू नो द कुंडलिनी अवेकनिंग एंड ऑल दैट, कि आप उसको बताएं, और ये मैं पैम्फलेट बना के आपको दे दूंगी। आप ऐसे ना अपने घर के एड्रेस वाले कम से कम 100-200 पैम्फलेट, 500 पैम्फलेट अपने पास रखें, ये कभी भी कार्य आ जाते हैं। उनको दें, जाए बताएं, ताकि बताने में कुछ कमी बेसी रह गई तो वो लिखा हुआ तो पढ़ ले बाद में आराम से। और उनको अपने घर बुलाएं कि मेरे घर आओ, और आज ऐसे ऐसे इसका बर्थडे है या जो भी है आयोजन है, टी पार्टी एक छोटी सी कर दी है ना, तो टी पार्टी के लालच में आ जाएंगे। और आपसे क्योंकि वो जानते हैं, परिचित हैं, उठते बैठते हैं, उन्हें पता है आप उनकी कॉलोनी में रहती हैं, आप उनकी पड़ोसी हैं, तो वो जरूर आएंगे, है ना। तो उस बहाने से ऐसे ऐसे करके महीने में एक बार ऐसे करके, मतलब ये करते चलो, तो फिर एक सामूहिक रूप से फिर एक कार्य अपने आप श्री माता जी ले लेंगे। श्री माता जी कार्य ले, और ये चर्चा शायद इसीलिए हो रही है यहाँ पे, क्योंकि माँ ने आज ये अमृतवाणी स्वयं ही दी कि आत्मा में प्रकाश तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपनी चैतन्य लहरियां दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे। और आप लोग मेडिटेशन भी कंडक्ट करें, जहां जहां आपकी सामूहिकता है वहां पे मेडिटेशन करवाइए ना, आपकी वाणी से एकदम फैलता जाएगा चैतन्य। आप लोग बहुत गहरे हो चुके हैं, इसका एहसास मुझे है, मैं जानती हूँ आप लोगों को सबको। आप ये दूसरी जगह फैलाइए, जहां जहां से भी आप हैं वहां पे आप अपने जो भी सेंटर है आपका, वहां मेडिटेशन कराइए, अपने घर पे लोगों को बुलाइए, तो उससे बहुत गहराई आएगी सबके भीतर, आत्मा एकदम प्रकाशित होगी, महसूस होगा कि यहाँ पे मेरे एक बल्ब रखा है बाएं तरफ। ठीक है, तो प्लीज मेरी जो भी सहायता चाहिए, अगर आपको जो मैं पैम्फलेट अभी डालूंगी, जो भी उसका मटेरियल है, उसमें एक जो नीचे एड्रेस का खाना है, अगर आप अपना पता भेजती हैं तो मैं उसको उसकी सॉफ्ट कॉपी बनवा दूंगी, फिर वहां पे आपको दे दूंगी, आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, कहीं से भी, प्रिंटर से कहीं से भी निकल जाता है। ठीक है जी दीदी।
जय श्री माता जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। थैंक यू बेटा। माता जी दीदी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।